हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ U1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो ये है वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है लाइन्स एंड एंगल 9th क्लास का। इससे पहली वाली वीडियो में मैं पूरे कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो वो ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, अदरवाइज़ ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो देखें, देन इस पे आए, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं जो शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था। देखिए, जैसे कि कोई ट्रायंगल है ना, उसके दो एंगल का सम हमेशा बराबर होता है थर्ड वाले के एक्सटीरियर के बराबर। मतलब समझ नहीं आया? जैसे कि ये 60 है और ये 50 है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, मतलब ये 110 होगा। समझ में आया? तो ये आगे भी बहुत यूज़ होगा, ध्यान रखना। तो इसमें ही यूज़ हो रहा है, बाय द वे मैं तभी बता रहा था। जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 50 इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स मिल गया। और एक्स और वाई का सम बराबर होगा 127 के। ये क्यों? अभी तो बताया था कि ट्रायंगल के दो एंगल का सम हमेशा बराबर होता है थर्ड के एक्सटीरियर के। ये थर्ड वाला एंगल है, इसका एक्सटीरियर बाहर है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127। एक्स आप निकाल चुके हैं, 50 है, वाई यहाँ से निकल जाएगा, तो वाई ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 77। डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसमें निकालिए हमें, अच्छा बहुत सारे वेरिएबल हैं, ए बी पी क्यू, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले ये 132 है, तो ए भी कितना हो जाएगा? 132। तो ए कितना हो जाएगा? 132। रीज़न क्या हो जाएगा? ये देखो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है और एक ही साइड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये आपके तभी समझ में आएगा जब आपने पिछले वाली वीडियो अच्छे से देखी है। अब ए पता चल गया है तो हम और क्या निकाल सकते हैं? हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये 132 है तो ये भी 132 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, b इक्वल टू 132। इस बार रीज़न क्या हो जाएगा? इस बार रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और क्या निकालना है हमें? p और q भी निकालना है। p और q मान लेते हैं, वैसे लाइन का नाम है, ये भी निकालना है, मान के चलो। इन दोनों का सम कितना होगा? समझ पा रहे हैं आप? इन दोनों का सम कितना होगा? 180। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एंगल ए है और एंगल पी है, इन दोनों का सम 180 होगा। रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर। इसमें मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में, इससे पिछली वाली में। तो ए निकाल चुके हो आप 132, पी निकाल सकते हो। कैसे? अरे उधर माइनस करके। और कैसे? 180 में से माइनस कर दोगे 32, क्या आ जाएगा? 48। डन। जितना पी है उतना ही क्यू होगा। क्यों होगा? अरे काहे होगा ये बोल रहा हूँ मैं। तो जितना पी है ये भी उतना ही होगा। कितना आया? 48। रीज़न क्या दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या, अभी मैंने बताया इस ट्रायंगल में देखो कि दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होगा थर्ड वाले के एक्सटीरियर के। जैसे कि ये 28 और मान के चलो ये ए है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? ए प्लस 28 किसके बराबर होगा? जो थर्ड वाला एंगल है उसका एक्सटीरियर, मतलब 65 के। तो इधर से सबसे पहले ए निकल जाएगा, 65 माइनस 28 कितना आ जाएगा? बताओ। अरे मैथ कर रहे हो, थोड़ी कैलकुलेशन तेज करो। 7 और 3 37। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 37। अब इधर से देखो, ये 37 आ चुका है हमारे पास, तो ये भी 37 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, पी क्यू और एस टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है इसको। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जितना ए है उतना ही एक्स होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ए आया था 37, इसीलिए एक्स भी क्या हो जाएगा 37। मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ। ये ए था, ये निकला 37, तो ये भी क्या होगा 37, क्योंकि क्रॉस में चल रहे हैं अल्टरनेटिंग 3 एंगल। अब इस ट्रायंगल को देखो, इसमें 3 एंगल है, एक ये, इसका मतलब होता है 90, और एक वाई और एक्स है। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, ये तो 6 क्लास से समझ रही हो ना, एक्स प्लस वाई प्लस 90, 3 एंगल है, इन तीनों का एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल है। वो आप रीज़न लिख देना। एक्स निकाला आपने 37, वाई आपको निकालना है 90, पहले से दे रखा है गिवन। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, क्या हो जाएगा 127 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 127, कितना आ जाएगा 3553। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 53। ईजी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें फाइंड करना है m की वैल्यू और p q पैरेलल है RS के। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रखा कि क्या गिवन है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये 56 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 56। रीज़न क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये 56 आ गया। अब तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्रायंगल के 180। तो क्या है आपके पास 14 है प्लस m है प्लस 56 है। इन तीनों एंगल का सम कितना है 180, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल की सम प्रॉपर्टी होती है। 14 और 15 6, 70 प्लस m, तो 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 110। अच्छा, ये आपसे ना मैं ऐसे कराऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बता देता हूँ कैसे करना है, आप खुद से करना है, वो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बता दूंगा करने का तरीका क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये है, इसमें x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, ये पैरेलल लाइन है इसके, और ये भी पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ए बी ई एफ और सी डी। तो इधर ध्यान से देखो, ये 150 और y, इन दोनों का सम होगा 180। 150 प्लस वाई इक्वल टू 180। रीज़न क्या लिखोगे, ये देखो लाइन सी बना रहा है, लाइन के अंदर है दोनों, तो को इंटीरियर है, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा माइनस होके 30 आ जाएगा, ठीक है। तो y कितना आ गया आपके पास 30। अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, तो जितना ये एंगल 70 है, मैं राइट से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जितना है 70 है उतना ये पूरा होगा। ऐसा क्यों, ये देखो ये लाइन जा रही है यूँ करके, इसको ये पूरा टच कर रहा है, ऐसी ये लाइन जा रही है ऐसे करके, तो इसको पूरा टच करना चाहिए, तो ये 70 होगा। मतलब 70 क्या होगा x प्लस वाई दोनों होगा, और x की वैल्यू y की वैल्यू आपको पता है 30, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी है ऐसे, देखिए जो x एंगल को डिवाइड करेगी, कंस्ट्रक्शन ऐसे करनी है आपको, और ये पैरेलल होनी चाहिए किसके, इन दोनों लाइन के, ठीक है। देन आप फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, कैसे देखिए, अगर ये 105 है और ये मान लीजिए, ये अभी मान लीजिए k है, तो 105 प्लस k कितना हो जाएगा 180। याद रखो को इंटीरियर एंगल है ना, ये c बना रहा है, ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इधर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 75। सिमिलरली नीचे भी देखेंगे ऐसे, ये मान के चलो ये l है, ये वाला एंगल इधर, तो l और प्लस 120 का कितना सम होगा 180। रीज़न को इंटीरियर, l कितना आ जाएगा 60, और जो x था हमारे पास वो मैंने k और l से मिल के बन रहा है, मतलब 75 प्लस 60 क्या आ जाएगा 135। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करनी है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इसको एक बार और देख लीजिए और अच्छे से करके जाइए। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये रहा, इसको भी वैसे ही करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करनी है इस तरीके से, और ये पैरेलल होगी इन दोनों के। बट वहाँ पे क्या कोइंटीरियर लग रहा था, यहाँ पे क्या अलग तरीके से भी हो सकता है। कैसे, ये 40 है
तो ये छोटा वाला पार्ट भी 40 हो जाएगा। इस बार रीज़न क्या होगा, क्रॉस में चल रहे हैं, ये देखो ये इधर है और ये वाला इधर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब x क्या था, x था जी दोनों को मिलाकर, मतलब 40 + 35, वो हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू क्या आ गई 75। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में नहीं करना, आपको प्रॉपर लिख के दिखाना है, जैसे मैंने इससे पिछला वाला किया था, है ना, इस तरीके से करके दिखाना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारे पास, इसमें फाइंड करना है x। अच्छा मैं गिवन बता देता हूँ, ये लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, और EF पैरेलल है AB के। अब करते हैं क्वेश्चन। तो ये 34 है तो हमारे पास ये भी 34 आ जाएगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इससे होगा क्या, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, है ना। अब इसको मान लेते हैं कि ये y है, तो 34 + y + 78, इन तीनों का सम क्या होगा 180। रीज़न लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। तो 34 और 78 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 112 + y = 180। तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस होगा क्या 112, तो क्या आ जाएगा 68। तो ये y कितना आ गया 68। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या ये जितना ये y है उतना ही ये x होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, और पैरेलल की कंडीशन है ये लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे इक्वल, तो मतलब ये भी क्या आ जाएगा 68। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी गिवन देख लीजिए, ये लाइन पैरेलल है इसके, ए भी पैरेलल है ED के, इसमें x फाइंड करना है, तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि इस लाइन को आगे तक बढ़ा दो, ठीक है। अब करते हैं। तो ये 105 है तो ये वाला एंगल भी 105 हो जाएगा। रीज़न बताना ज़रा, ये लाइन के ऊपर है, ये पैरेलल है, देखो ध्यान से ये पैरेलल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। अब मैंने बताया था ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है थर्ड वाले के एक्सटीरियर के, मतलब x के। x किसके बराबर है 25 + 105, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ईजी। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी होने वाला है, ये कहाँ गया, ये रहा, ये बहुत इजी होने वाला है। तो ये आपके लिए होमवर्क। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो उससे आप निकाल लेंगे क्या x की वैल्यू, ठीक है, तीनों एंगल का। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वो कंस्ट्रक्शन से करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये 105 है तो ये आप निकाल सकते हैं कैसे, को इंटीरियर का सम, C बन रहा है ये देखो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है। ये 65 आ जाएगा ये वाला एंगल, और इस पूरे एंगल कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, ये 10 था, ठीक है, x - 10 आ रहा है, और कौन सा आ रहा है 70 आ रहा है, और कौन सा आ रहा है 65। पूरा सर्कल घूम गया ना, सर्कल क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो ये सारी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 135 में से जाएगा 125 प्लस का, और इधर है 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 125, क्या आ जाएगी वैल्यू 235। x की वैल्यू आ जाएगी 235। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए कैसे करेंगे। ये 30 है, ये 34 है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या, बोलिए हाँ, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का 68 में से 180 में से माइनस करेंगे 112। तो ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास 112, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 होता है। या फिर आप ये भी कर सकते हो क्या
कि इन दोनों का सम करके ये बराबर किसके होगा, इसके। अल्टीमेटली हमें यही चाहिए वैसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 68। अब इन दोनों का सम 68 का और 58 का, ये किसके बराबर होगा, x के, है ना, एक्सटीरियर के। तो ये क्या हो जाएगा, x हमारे पास 45 + 68, तो ये कितना आ जाएगा 113 डिग्री, 113। तो यहाँ तक का था हमारा सफ़र, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। कंसेप्ट के लिए पहली वाली वीडियो देखिए, देन ये वाला देखिए, आपके सारे क्वेश्चन ईजिली बनने लगेंगे। अगर फिर भी डाउट आता है तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय एवरीवन। आई होप आपको समझ